जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। जितेंद्रा चॉकलेटी हीरो, बड़ा उनको अरूज मिला शोबिस की दुनिया में, लेकिन वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के परस्तार थे। और वो अक्सर कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जब साथ होती है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देने पड़ते, मुझे ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही सारा कुछ कर देती है। मोहम्मद रफ़ी साहब को वो जूनियर तानसेन कहते थे और 50 से उनका एक बना हुआ था, जोड़ी बनी हुई थी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। और 70s में उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी। तो दीदारे यार या फिल्म बनाई 1976 में। ये फिल्म का जब आगाज़ हुआ तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसका एक गाना गाया, तो उसके 4000 रुपये मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए गए। ये 4000 रुपये मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए गए। तो ये फिल्म बनते बनते तकरीबन 4 साल हो गए, यानी कि 1980 आ गया। 1980 में फिर आखिरी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार दोनों ने मिलकर ये गाना गाया। तो क्योंकि 4 साल हो गए थे तो किशोर कुमार साहब का भी अरूज था, तो किशोर कुमार साहब ने भी अपने आप को मनवा लिया था। तो किशोर कुमार साहब को 20,000 रुपये उस गाने के दिए गए। तो वो जो प्रोडक्शन का जो एक मैनेजर था जितेंद्रा जी का, उन्होंने जितेंद्रा को बताया कि जिस तरह 20,000 रुपये किशोर कुमार को दे दिए हैं तो रफ़ी साहब को कितने पैसे देने हैं। उन्होंने कहा जी कि रफ़ी साहब के जितने आपने किशोर कुमार को दिए उतने आप रफ़ी साहब को दें, क्योंकि दोनों हम पल्ला जो थे वो सिंगर थे। तो उसने जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने 20,000 रुपये मोहम्मद रफ़ी साहब को दे दिए, उनके मैनेजर को दे दिए यानी कि। और उस मैनेजर ने आके मोहम्मद रफ़ी साहब को बताया कि जी जितेंद्रा की तरफ से 20,000 रुपये आ गए हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गुस्से में जितेंद्रा को फ़ोन किया, हाँ भाई तेरे को बड़े पैसे आ गए ने, पंजाबी में उन्होंने कहा नहीं नहीं जी इस तरह ये सारा मामला हुआ, तब 4,000 रुपये आपको दिया, 4 साल गुजरे, किशोर कुमार को 20,000 रुपया दिया तो आप। और नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मेरी डील 4,000 की, यानी कि तेरी मेरी डील 4,000 दी है। उदों भी मैं 4,000 ले आई तो उन्होंने भी मैं 4,000 ही लाँगा, 20,000 नहीं मुझे चाहिए कि तेरी मेरी डील। उदों जितेंद्रा ने बड़ी कोशिश की है, उनकी मोहब्बत थी, प्यार था कि वो उनको मालूम था डील इतनी है, लेकिन वो कहते यार नहीं मोहम्मद किशोर कुमार को दिया तो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी इतना दे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा जेड़ी गल होगी वो गल होगी, जेड़ी बात तय हो गई है, जो बात तय हो गई है वो तय हो गई है, मैं उससे ना आगे हटूंगा ना पीछे हटूंगा। तुम्हारी मेरी बात 4,000 की तय हुई है, तो तुम क्यों मुझ पे एहसान कर रहे हो भाई? मुझे नहीं पैसों का एहसान चाहिए, तो ना मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ बेलॉस है, तो ये पैसे तुम रखो तुम। बाकी उन्होंने 16,000 रुपये वापस कर दिया और 4,000 अपने रखे। ये देखे मोहम्मद, ऐसा किसी का दिल जो करा, लोग तो कहते आन दो पैसा, आन दो जब भी कहता आन दो। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि बात के आदमी थे, मर्द आदमी थे, तो जो उन्होंने अपनी बात कही उस बात पे अटर रहे। तब 4,000 की डील हुई थी, पर 4 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, आपका और मेरा मामला वही है। और जितेंद्रा जी फिर ऐसे ही तो नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब को वो उनसे आखिरी सांस तक प्यार करते रहे, मोहब्बत करते रहे, उनके वो एक गीत को सुनते रहे, उनसे गीत गवाते रहे और दूसरे उनको एक अपने बुजुर्ग और बड़ों की तरह उनको समझते रहे। ये बातें ही हैं जो शख्स को बड़ा बनाती हैं। बंदा अपने करतूत से, अपने काम से, अपनी बातों से बड़ा होता है, अपने अमल से बड़ा होता है। ये अमल है जो इंसान का कद काट बाहर निकालता है। किसी बात के ऊपर पहरा देना, किसी बात के ऊपर जो उसने की उस पर डट जाना, चाहे कुछ ना हो, ये इंसान को बड़ा बनाता है। और ये मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ापन था। इन बातों ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आज भी इज्जत को बरकरार रखा हुआ है। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ, इजाज़त है।